गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपनी हिंदी की क्लास में हिंदी व्याकरण में समास टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। समास को पढ़ने जा रहे हैं, इस वाले पार्ट को। ये हमारी व्याकरण का बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। समास समास का बच्चों शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ है छोटा या संक्षिप्त, यानी कि किसी बात को छोटा करके कहना या संक्षेप में कहना। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ है। अब इसकी हम परिभाषा लिखते हैं। इसकी परिभाषा है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जब एक नया शब्द बनाया तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब सभी बच्चे ध्यान देंगे कि जब हम संधि पढ़ रहे थे तो हमें उसमें वर्णों पे और उनकी ध्वनियों पे ध्यान देना था। यहाँ हमें शब्दों पे, यानी कि जब समास बनते हैं तो दो शब्दों से, यानी उसके लिए दो शब्दों का होना जरूरी है, और उसके मिलने से जो नया शब्द बनता है वो हमारा समास कहलाता है। तो इसमें हमारा एक तो होता है समस्त पद। समस्त पद को ही हम समासिक पद कहते हैं। अब इसके दो भेद हैं। एक तो होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। अब उत्तर पद और पूर्व पद क्या होता है कि जैसे बच्चों ये हमारा शब्द है रसोई घर, तो हमारा जो इसका ये वाला पहला वाला हिस्सा रसोई, ये इसका पूर्व पद है और घर इसका उत्तर पद है। यानी कि ये इसका पहला वाला पद है और ये इसका कौन सा पद है? उत्तर पद है। पूर्व पद पहला और उत्तर पद दूसरा, है ना। जैसे ये है आराम घर, तो आराम हमारा क्या है? पूर्व पद, और घर हमारा क्या है? उत्तर पद। तो मैंने अभी आपको बताया कि इसके दो भेद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। अब उसके बाद हमारा इसमें मेन चीज आती है समास विग्रह। समास विग्रह यानी समास को खोल के यानी फैलाकर उसको लिखना। जैसे हमारा ये शब्द है समास गंगा जल, तो इसका हम कैसे विग्रह करेंगे? गंगा का जल। जैसे आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। इस तरीके से हम इनका क्या करेंगे? विग्रह करेंगे। यानी हमारा समास था गंगा जल, अब हमने उसका विग्रह किया कैसे? गंगा का जल। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। इस प्रकार से हम इन समास का विग्रह करेंगे। अब बच्चों आते हैं समास के भेद। समास के वैसे मुख्यतः चार भेद माने गए हैं, पर छह भी कहे गए हैं, मतलब छह भी हम यूज करते हैं, होते चार है, लेकिन धीरे धीरे जो उसके बाद हम यूज करते हैं वो छह हैं। सबसे पहले उनको हम आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे पहला है तत्पुरुष समास,
दूसरा है अव्ययी भाव समास। तीसरा है आपका द्वंद्व समास। फोर्थ आता है हमारा बहुव्रीहि समास। पांचवा समास है हमारा द्विगु समास। और छठे नंबर पे हमारा आता है कर्मधारय समास। ये हमारे 6 प्रकार के समास हैं। मैंने आज आपको इनका समास विग्रह, इनके भेद क्या होता है, उत्तर पूर्व पद और पूर्व पद क्या होता है ये बता दिया, पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है इसके भेद बता दिए। कल को आपको मैं इन समासों के बारे में आगे से विस्तार से समझाऊंगी।